उसमें जो भाषण दिए गए थे ना, मैं उससे बहुत परेशान हो गया। मेरे को तभी समझ में आ गई थी कि ये तो मामला ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सारे जो हमारे बड़े लीडर्स हुए हैं उनको किस प्रकार से तिरस्कृत किया गया पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन चलिए ठीक है, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके बाद जो फिर बहुत सी चीज़ें ऐसे आई जिसका संबंध सीधा सीधा हमारे प्रदेश से था, हमारे लोगों से था, तो उसके बाद तो मुझे ये था कि देर सवेर ये करूँगा, लेकिन पशोपेश ज़रूर थी। पहला मौका जो मेरे को वाकई ये था कि मैं छोड़ दूँ वो पिछली भारत जोड़ो यात्रा थी, जो आधी खोली थी, मेरा उस समय मन हुआ था, लेकिन फिर मैं रुक गया। वही बड़ी बात की बाई इलेक्शन आएगा, चुनाव, तो उसकी वजह से मैं पीछे हट गया। साहब ने एक बार कहा था कि मैंने ब्रजेंद्र को ये कहा था कि तू स्टेट की पॉलिटिक्स कर, लेकिन ब्रजेंद्र का लगा नहीं पिताजी, मैं तो ना पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स में देश सांसद चलाते। अब क्या लगता है? नहीं, उसका जवाब ये देंगे कि मेरे को ये ध्यान नहीं कि मेरी ये बात कब हुई थी। हनुमान बेनीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो अमित शाह है सांसदों को मंत्री को लात मारते थे, धमकाते थे, जो लोग सांसद होते थे, मंत्री होते थे। आप भाजपा में रहे हैं तो क्या ऐसा माहौल था वहाँ पे? भाई मेरी तो उनसे मुलाकात 2-3 पब्लिक फंक्शन में हुई है, 1-to-1 मुलाकात मेरी ना मोदी जी से कभी हुई ना अमित शाह जी से। तो मैं ये कहूँ कि मैं क्योंकि 5 साल सांसद था और मैंने दरवाजे के पीछे क्या होता था वो देखा, तो ऐसा कुछ नहीं। जयप्रकाश के लिए आप किस तरह से वोट प्रचार करेंगे? कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, कांग्रेस का उम्मीदवार है। चौधरी साहब ने तो आपको ये पूरे जो कार्यकर्ता सब कुछ सौंप दिया, कार्यकर्ता में आज काफी रोष था, टिकट कटने को लेकर जो भी था मतलब, तो आप ने संतोषजनक बातें कही, तो कैसे तालमेल बैठाएंगे इनको आक्रोश को और आपके संतोष के बीच? आपने कहा कि नहीं अपने राजनीतिक करियर शुरू करना है। देखिए, आक्रोश भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो जन भावनाएं होती हैं, ये जब तक खुल के सामने ना आए तब तक सही तस्वीर भी आदमी को नहीं पता लगती। और ख़ास तौर पे आज जितने यहाँ लोग आए थे सारे, वो सब वो हैं जो मेरे पिताजी के बारे में बहुत पैशनेटली सोचते हैं, बहुत उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये भी पता होना चाहिए कि उनके मन में चल क्या रही है। लेकिन जैसे मैंने दशमेश जी को जवाब दिया था कि अब मैं राजनीति सोच समझ के करूँगा, सारी दुनिया को मैं सिर्फ ब्लैक एंड वाइट की नज़र से नहीं देखूंगा, ग्रे का एरिया बहुत ज़्यादा है बीच में। ब्रजेंद्र जी, अभी आपने बताया कि अमित शाह जी से 1-to-1 मिलना बड़ा इतना आसान नहीं था, मतलब तो जब एक सांसद होते हुए नहीं मिल पा रहा तो आम आदमी की पहुंच कैसे संभव? मतलब ना मैंने ये नहीं कहा मिलना आसान है या मुश्किल है, मैंने कहा मेरी मुलाकात 1-to-1 नहीं हुई, और उसका शायद कारण ये रहा कि मैंने मुलाकात की कोई इच्छा जाहिर नहीं की। अन्यथा तो हमारे एक लोकसभा क्षेत्र का ही है जो उनके पर्सनल स्टाफ में है, तो वो मेरे को जब भी सेशन चल रहा होता था, मैं उसको जब भी क्रॉस करता वो मेरे को बहुत कहता था जी बैठे मिल लो, मैं हाथ जोड़ के आगे निकल लेता। चौधरी साहब, ट्रेजडी किंग का ये ठप्पा हट पाएगा या नहीं? छोटी सी ट्रेजडी संसद जी को भी देंगे। ये आखिरी सवाल करना, फिर जवाब दूंगा। अभी पहले सवालों से शुरू हो। देखिए, 3 बड़े राजनीतिक घराने, एक आप है, एक चौधरी बंसीलाल का परिवार है और एक चौधरी भजनलाल का परिवार। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने तो चुनाव लड़ने वाले परिवार थे और जीतने वाले परिवार भी थे, तीनों को टिकट नहीं दिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये कोई पारिवारिक दृष्टि से टिकट ना देना या टिकट देना, मैं इसको नहीं मानता। अब आप वैसे तो चौथा परिवार भी आपको याद करना चाहिए, जो 3 खड़े हैं, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री का परिवार है, और एक और परिवार है पंडित भगवत लाल शर्मा का, वो भी परिवार है। उनके भी इच्छाएं होती हैं। एक तो मेरे को पता है उनकी बेटी की बेटी है, बहुत इच्छुक है वो राजनीति में, और पंडित चिरंजीवी लाल का देख लो, 4 बार के सांसद हैं उनके। तो पारिवारिक दृष्टि से किसी को टिकट देना ना देना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि ब्रजेंद्र सिंह सांसद, और वो भी हिसार से, और वो भी ऐसी स्थिति में जब सारी राजनीतिक जो सोच के जो लोग राजनीति को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि कंफर्टेबल राजनीति कहाँ रहेगी, वो सब बीजेपी। एक सांसद ऐसा भी है जिसने बीजेपी को छोड़ के और
कांग्रेस की तरफ आने की बात करी, और वो भी सैद्धांतिक रूप से। और जो अभी एक सवाल था, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि अमित शाह जी से क्यों नहीं मिले जाए, जबकि वो तो नंबर 2 का पावरफुल आदमी है। तो ये वैचारिक बात है, और वैचारिक बात मेरे को भी ये नजर आता था कि थोड़ा बहुत फर्क होगा। जो विचारधारा है ये तो पहले से पता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा फर्क है, और सबसे बड़ा फर्क ये है कि धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे देश को बांटने की अगर कोई राजनीतिक दल है, वो भी रूलिंग पार्टी, मैं ऐसी परिस्थिति में ये समझता हूं कि देश के प्रजातंत्र को और देश का लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, वो क्या है भाई बताना, जन गण मन अधिनायक, डिक्टेटरशिप ऑफ द कॉमन मैन। यहाँ डिक्टेटरशिप की परिभाषा बदलने की कोशिश हो रही है। तो सब डिक्टेटर का जब जिक्र आता था, 2 जिक्र आते हैं, एक इंदिरा गांधी का निधन से लगाई थी, एक नरेंद्र मोदी का। आज विपक्ष कहता है कि ये बिल्कुल तानाशाह है डिक्टेटर। आपने दोनों के साथ 10 साल आप यहाँ रहे, पूरी आपकी राजनीति में, तो आप क्या मानते हैं कि डिफरेंस क्या है? देखिए, उस डिक्टेटरशिप को नहीं आप डिक्टेटरशिप कह सकते। वो ये था कि हाउ प्राइम मिनिस्टर इज प्रोमिनेंटली रूलिंग द कंट्री। मतलब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की एक छाप थी कि वो मजबूती से राज करती है। यहाँ मजबूती के राज करने के इरादे नहीं है, यहाँ तो संविधान को परिभाषित करना और प्रजातंत्र, लोकतंत्र की दिशा दशा कैसी हो और लोगों के अधिकार, वो सारी चीजें, कितनी ऐसी हम बात आपको बोल सकते हैं जिससे ये बात झलकती है कि इन चीजों को, लोकतंत्र को खतरा संविधान को, ये बेसिक चीजें हैं जिससे कि आजादी को हम आगे अपने 140 करोड़ का मुल्क हो और दुनिया में जिसको हम ये के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारी। और हम इस चीज को मजबूत रखने के लिए बेशक हम विपक्ष में भी हों, लेकिन विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। और कल अगर हमारी ये उम्मीद है कि जो इंडिया का जो गठबंधन है, वो जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा कि ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता लोग भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन की तरफ, या भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने की जो प्रक्रिया है लोगों के मन में, वो चल रही है। वो कितनी स्पीड से चलेगी उतना ही उनको नुकसान होगा। तो सर, चुनाव मंगलसूत्र पे लोग वोट डालेंगे, या जिस तरह आपने कहा डेमोक्रेसी ही खतरे में और संविधान भी खतरे में, लोग मंगलसूत्र या राम मंदिर जाएंगे या मतलब इस तरफ जाएंगे? जो चलो, आपने एक अच्छा सवाल पूछा, मैं इसके बारे में सोच रहा था। एक गरीब आदमी है, ईमानदारी से बताता हूँ, मंगलसूत्र तो उनकी औरतों के गले में भी होता है, लेकिन तिन का होता है, सील भी नहीं, तिन, वो मंगलसूत्र भी है। और ऐसे मंगलसूत्र भी हैं जो चांदी से बने हुए हैं, और ऐसे भी मंगलसूत्र है कि मंगलसूत्र नाम का सूत्र है, लेकिन ये सारी बातें, कोई प्रधानमंत्री जैसा आदमी इन बातों के लिए, ये छोटी बातें हैं, इनका जवाब देना भी मैं समझता हूँ, क्या आप यानी एक चीज को सारे घुमा फिरा के उस चीज को, ये है कि मुसलमान क्या गले में कुछ पहनते नहीं, लेकिन राजनीति में धर्म भी नहीं खत्म है। धर्म की व्याख्या को छोटा बना के प्रस्तुत करना, ये किसी राजनेता का काम नहीं, प्रधानमंत्री का तो होना ही नहीं चाहिए। चौधरी साहब, आपने डिक्टेटरशिप की बात की, आपका 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, विजेंद्र जी का 20 साल का ब्यूरोक्रेसी का अनुभव है। आप लोगों को क्या समाधान नजर आता है? जब आप लोगों के पास समाधान हुआ तभी जनता के पास संभव हो सकता है। समाधान यही है, हम दो तो छोड़ के आ गए और ऐसा ऐसा लोग भी सोचेंगे। तो चौधरी साहब, आप कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, पूरे हरियाणा में करेंगे? नहीं, आप पूछ लो तो हड़ताल करनी है।
बता दो जी एक और बात की आप मेरा सीधा मेरा मोदी साहब, एक और बात की रोड रोलर की चंडीगढ़ की तरफ जाने के लिए उसमें रोडे थे, रोडे अपने वाले हैं, आउटर भी दोनों रोडे हैं। अब ये जो है ना, ये आपने व्याख्या करनी है। मैंने तो रोड़े बताए हैं और मैं अब भी यही बात कह रहा हूं कि मेरा एक ही मेरा सोच का हिस्सा है। मैं उसको कुछ हद तक, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं पूरे रूप से पूरा कर दूंगा, लेकिन हरियाणा के अंदर वर्कर को इनिशिएटिव लेना वो मैं कर सकता हूं और उस इनिशिएटिव से आम साधारण वोटर को अपने साथ जोड़ना, ये प्रक्रिया मैं सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात नहीं, असेंबली इलेक्शन तक इस पे मैं जोर दूंगा। और कम से कम 20-22 ऐसे हल्के हैं यहाँ, जिसको मैं मध्य हरियाणा बोल लो या कुछ बोल दो, यहाँ अब जैसे लोकसभा के 9 हल्के हिसार के 9 के नाम में कांग्रेस है ही नहीं। एक आदमी जो जीता था वो कांग्रेस को छोड़ गया, और वो भी जीतने की प्रक्रिया कैसी थी, क्यों थी? कांग्रेस बीजेपी ने जिस तरह अपनी टिकट आखिरी वक्त में अपनी सोच के हिसाब से टिकट नहीं दी, वो भी एक कारण था कांग्रेस का जीतने का। तो यहां कांग्रेस को मजबूती देना इसलिए जरूरी है कि इस इलाके के अंदर हम अगर कांग्रेस को मजबूती देंगे तो यहाँ की जो राजनीतिक जो एक वैक्यूम है, वो वैक्यूम खत्म करना जरूरी है। और इसमें शैलजा जी का भी काफी योगदान हो सकता है और रणदीप सिंह जी का भी अच्छा, क्योंकि वो भी इसी इलाके से हैं। और मैं ये भी कोशिश करूंगा, अब मेरी कितनी चलेगी वो मालिक को ज्यादा पता है, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और इन सभी साथियों का और मैं खुद, हम इकट्ठा जुड़ के चलेंगे तो कांग्रेस यहाँ सत्ता में भी आएगी और लोगों को उसका फायदा भी होगा। क्योंकि लोग अगर कांग्रेस के साथ, वैसे नहीं है आज कोई ये सोचे कि कांग्रेस वैसे ही बड़ी मजबूत हो रही है ना, बीजेपी से लोग नाराज हैं। दुखी लोग कांग्रेस की तरफ, हाँ, दुखी तो नहीं, नाराजगी है, और नाराजगी भी इन एफिशिएंट गवर्नमेंट और पार्टी ने तो कभी कोशिश ही नहीं की। पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आज लड़ने का उसके अंदर जज्बा नहीं, और जज्बा इसलिए नहीं, किसी का आज तक 10 साल में किसी का बच्चा कोई नौकरी नहीं लगाया। कार्यकर्ता का बच्चे का कार्यकर्ता कोई साधु संत तो है नहीं कि सिर्फ आपकी सेवा में लगा हुआ या परमात्मा हुआ। पॉलिटिकल कार्यकर्ता ये चाहता है कि मेरी पहचान बने सामाजिक रूप से, प्रशासन में मेरे को जाना जाए कि मैं कार्यकर्ता हूं, और इसके साथ साथ मुझे जिनसे मैं जुड़ाव रखूं उनसे मैं तो जैसे कि यार तेरे को थाने से छुटवा के लाया था भाई, मैंने तेरे ट्रांसफर कराया था, मैंने तेरी नौकरी में मदद की। ये नहीं, मैं अपने लिए नहीं करा, आप टोटल बीजेपी के जो हमारे से, हम तो फिर भी बाहरी है, जो अंदरूनी है उनकी हालत ये है, इसलिए कमजोर है। और दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल कमजोर हो गए। आज क्षेत्रीय दल का कोई लोगों में ये शौक नहीं है कि हम इनको वोट डाल दें। तो इसलिए कांग्रेस ही एक ऐसा अल्टरनेटिव है जिसको लोग ये समझते हैं कि इनके साथ जुड़ो। रचना जो प्रॉमिस किए हैं या आगे असेंबली में जो अपना घोषणा पत्र लेके आएगी, उन चीजों पे भी लोगों की निगाह रहेगी कि भाजपा में नेता को भी कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है, तो आपने ये 10 साल काटे क्यों? वैसे मैं यही कह रहा हूँ कि ये काटते काटते 10 साल लग गए। चौधरी साहब, आपने नायब सैनी जी को प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को मजबूत करने का गुरु मंत्र दिया था, क्या वो आपका किया हुआ गुरु मंत्र अब भी नायब सैनी को काम आएगा? मैं ये कहता हूँ कि मेरी अगर ये पहले ही मान लेते ना, नायब सैनी से पहले वाले मुख्यमंत्री भी मान लेते, तो मेरा यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वर्कर को जान डालो वर्कर में, और फिर वर्कर लोगों को आपको के साथ जोड़ेगा। दोनों काम नहीं हुए, और नहीं हुए इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी जो हमारे क्या नाम खट्टर साहब, उनको कहा, मैंने कहा खट्टर जी 2 चीजें हैं मेरे मन में, आप एक चीज लोगे तो
एक बात है, नहीं लोगे तो कहने लगे क्या। मैंने कहा एक तो चीज है आपकी विचारधारा, उसका अगर सिर्फ प्रचार करना है तो तीसरी टर्म आपको नहीं मिलती। और अगर एक साल पहले की बात है, या इस विचारधारा को एक साल के लिए रखे आप चुनावी विचारधारा में आ जाओ, पॉलिटिकल हो जाए। हाँ तो हाँ तो तीसरी बार मौका लग सकता है बीजेपी का और आपका। तो मेरे को बात में अच्छा एक मिनट लेट मी कंप्लीट। ये बात करते करते 2 मिनट के बाद सोच के कहने लगे चौधरी साहब एक बात बताओगे बेटा क्या, कि दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती। अब बताओ, मतलब चौपड़ी और दो ऐसे नहीं होता। और वही हुआ। चौधरी साहब चौटाला ने इशारा साधा है टिकट न मिलने पर वीरेंद्र परिवार ना घर का रहा ना घाट। कौन कह रहा है? अब तो दुष्यंत से पूछ लो आप कहाँ के रहे हो। चौधरी साहब आप राजनीतिक आपको ज्योतिषी कहते हैं, तो क्या भविष्यवाणी रहेगी अब? मेरी भविष्यवाणी यही है कि 1 महीना है चुनाव, 1 से भी ज्यादा है, मतलब लास्ट जो है 1 तारीख को है ना, 1 जून तक निराशाजनक स्थिति जिस वोटर के मन में है वो किस तेजी से अपने कदम बढ़ाता है दूसरी तरफ, वो वोटों की गिनती का और सीटों की गिनती का निर्णायक भूमिका वो अदा करेगा। जो सब कद्दावर नेता कहते हैं कि वही कांग्रेस है, कांग्रेस भी वही है, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? ज्यादातर टिकटें उन्हीं के अनुशंसा पे दी गई है। तो सर आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो पावरफुल नेता अपने आप को समझते हैं हरियाणा के अंदर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मैं ही हूँ और मैं ही कांग्रेस हूँ। हाँ। इस पर क्या प्रतिक्रिया? किसने कहा था? किसका नाम लो फिर बताओ। भूपेंद्र सिंह कब कहा? बोले कितनी बार आ चुका है? नहीं, ऐसा मैंने बता दिया ऐसा सामूहिक कि नई सड़क बनने लग रही है। 152 दी थी ना, ये क्या नंबर है? हाँ, हमारे भी बन रही है, एक बन रही है 65 डी टू चंडीगढ़। मेरे मतलब मेरे देहात से डी फॉर देहात और सी फॉर चंडीगढ़, डी से सी पे जाएगी और कम से कम 65 लोग कांग्रेस के जीतेंगे। क्या आपने देखो अभी मैं अच्छा और अच्छा भाई आपको मैं एक मिनट मेरी सुन लो, फिर बेल्ट की भी इसमें सप्लीमेंट कर दूंगा। अगर राजनीति से संन्यास, राजनीति सरकारी नौकरी नहीं है कि भाई आप 60 की बात नहीं करते। अरे अब मैं इनका जवाब दूं। आपको पता है भूपेंद्र सिंह मेरी बुआ का लड़का है और भूपेंद्र सिंह से बड़े थे जोगिंदर सिंह, उनके भाई, वो मेरे दोस्त भी थे और भाई तो था ही, बुआ का लड़का। उनकी डेथ हो गई तो 13वीं पे गए हुए थे सारे हरियाणा भर से, नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से बहुत लोग आए, बड़े बड़े नेता आए। तो मेरे जो फूफा जी हैं चौधरी रणवीर सिंह, वो कहने लगे वीरेंद्र तू मेरे पास बैठ जा। मैं बैठ गया। वो जब जो भी आता था वो कहता था ओ भाई तुम कहते थे रणवीर सिंह चीफ मिनिस्टर ने बना, मेरा बेटा बन गया, मेरा बेटा बन गया। अब समझ लो